बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉज में डिस्कस करेंगे डॉटर्स शेयर। ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जो आगे लेक्चर में इस्तेमाल हुई हैं। चिल्ड्रन या औलाद की डेफिनेशन इस तरह है कि चिल्ड्रन या औलाद कहते हैं जो मैयत है, जो मर गया, डिसीज्ड है, उसके बेटा बेटी को, या बेटी की औलाद या पोते की औलाद को। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस तीन किस्म के होते हैं। सबसे पहले को कहते हैं फिक्स्ड हेयर्स, या इन्हें कुरानिक हेयर्स भी कहते हैं, शेरर भी कहते हैं, और अरबी में कहते हैं ज़विल फुरूद। इनका शेयर कुरान शरीफ के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं रेजिड्यूरीज। ये वो लोग हैं जिनका शेयर कुरान शरीफ में तो डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन जब फिक्स्ड हेयर्स को आप उनका शेयर दे देते हैं, जो कुछ बचता है वो रेजिड्यूरीज उठा लेते हैं। इनको असबात भी कहते हैं। उसके बाद जो बहुत रेयर केस में जिनको जाता है इनहेरिटेंस का शेयर, वो है डिस्टेंट किंड्रेड या डिस्टेंट रिलेटिव्स। इनको अरबी में कहते हैं ज़विल अरहाम। अब डॉटर के शेयर पे आते हैं। डॉटर का शेयर जो है वो दो तरीके से डॉटर को शेयर मिलता है। एक तो कुरान शरीफ में उसके शेयर दिए हैं, इसलिए वो फिक्स्ड हेयर है, कुरानिक हेयर है, और प्राइमरी है, यानी इसको हर सूरत में शेयर मिलेगा, इसका शेयर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। और सेकेंड जो उसको शेयर मिलता है वो केस होता है एज अ रेजिड्यूरी। वो अपने भाई के साथ यानी सन के साथ मिलके वो रेजिड्यू शेयर करती है। ये एक रेडी रेफरेंस चार्ट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको देखकर आप इनहेरिटेंस के ज़्यादातर केस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। इंसान की डेथ के बाद उसी के पैसों से पहले फ्यूनरल के एक्सपेंस दिए जाते हैं। उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई डेट्स हैं वो दे दिए जाते हैं। फिर उसकी विल अगर उसने लिखी है या वसीयत लिखी हुई है तो वो दी जाती है। उसके बाद बारी आती है फिक्स शेयर्स की। ये फिक्स शेयर हैं, इनमें जो 5 ये टॉप के लोग हैं ये हैं प्राइमरी हेयर्स। इनको जो है वो हर सूरत में शेयर मिलता है, और जो बाकी बच जाते हैं लिस्ट में ये लोग, इनको ज़रूरी नहीं है कि शेयर मिले, और ये कई दफ़ा ब्लॉक हो जाते हैं, इनका शेयर ज़ीरो भी हो जाता है। अब जब फिक्स हेयर्स को दे दिया तो फिर बैलेंस बच गया, बैलेंस चला जाता है रेजिड्यूरीज के पास। ये रेजिड्यूरी की लिस्ट है। इसमें इस तरह होता है कि जो भी बैलेंस बचा इस लिस्ट में, जो भी टॉप पे अलाइव है, लेट्स से सन अलाइव है, तो सारा का सारा वो रेजिड्यू ले जाएगा। अगर सन अलाइव नहीं है तो फिर देखेंगे कि भाई औलाद में कौन है। अगर सन मेन औलाद में सन है तो फिर वो सन डॉटर के साथ शेयर कर लेगा, और अगर सन भी नहीं है, इसी तरह ये पोता है, पड़ पोता, अगर इस लाइन में कोई भी है तो वो पहले लेंगे, मैंने शो नहीं किया इसमें। उसके बाद आ जाते हैं फादर, ग्रैंडफादर, और फिर ग्रेट ग्रैंडफादर। ये इनको मिलता है। अगर ये दो नहीं है, पहले दो नहीं है, तो फादर को मिल जाएगा रेजिड्यू, वो नहीं है तो फिर ग्रैंडफादर को मिलेगा। अब आते हैं डॉटर के शेयर पे। डॉटर का शेयर जो है वो अगर सन अलाइव है तो फिर डॉटर जो है वो सन के साथ एज ए रेजिड्यूरी शेयर करती है। किस तरह करती है कि सन को 2 शेयर मिल जाते हैं और डॉटर को 1 शेयर मिलता है। अब सेकंड जो है वो डॉटर शेयर लेती है एज अ फिक्स्ड शेयरर, फिक्स्ड शेयर, कुरानिक हेयर। इसमें अगर एक डॉटर है तो उसका शेयर बनता है 1/2, और अगर 2 या उससे ज़्यादा डॉटर्स हैं तो उनका शेयर बनता है 2/3, और अगर 2 या उससे ज़्यादा हैं तो वो इस 2/3 को इक्वली शेयर करेंगी। अब कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहला केस है फादर, मदर, वाइफ, सन एंड डॉटर्स। अब फादर भी हैं, मदर हैं, वाइफ हैं, और 5 बेटे और 3 बेटियां हैं। तो सबसे पहले हम शेयर देते हैं फादर, मदर और वाइफ को, क्योंकि कुरानिक हेयर्स हैं, फिक्स्ड हेयर्स हैं, तो इनको हम दे देते हैं। ये हमने शेयर दे दिया, फादर का 1/6, मदर का 1/6, वाइफ का 1/8। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आपने टोटल जो है वो 11 आउट ऑफ 24 आपने दे दी जायदाद, और रेजिड्यू क्या बच गया 13/24। अब रेजिड्यू क्यों हम निकालते हैं, क्योंकि फिक्स हेयर्स को देने के बाद जो रेजिड्यू बचता है वो सन एंड डॉटर शेयर करते हैं। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। इसका तरीका होता है कि आप सन और डॉटर टोटल जितने हैं वो लिख लें। 5 सन को 2 शेयर दें तो इनके 10 बन गए, और 3 डॉटर्स को 1 शेयर दें तो ये 3 शेयर बन गए, सन्स के 10 शेयर बन गए। टोटल कितने हैं? आपको 13 शेयर्स चाहिए, और बैलेंस में भी 13 शेयर्स ही हैं। अब डॉटर का शेयर निकालते हैं। एक डॉटर का शेयर होगा 1/13 इंटू 13/24, तो एक डॉटर की शेयर हो गया 1/24, और 3 डॉटर्स का शेयर हो गया 3/24। एक बेटे का शेयर कितना होगा 2/13 इंटू 13/24,
ये आ गया 2/24 और 5 का शेयर कितना हो गया 10/24। टोटल हमने ये 13/24 जो है, जो ये बचा था ये रेजिड्यू, ये हमने सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम उसी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के थ्रू। मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उठा के रख दी 1/8 की, 1/6 की और 1/24 की। उसके बाद मैंने यहीं से 1/6 का ये पीस उठाया और ये दे दिया, एक फादर को दे दिया और एक मदर को दे दिया। उसके बाद मैंने ये 1/8 उठा लिया यहाँ से और ये मैंने दे दिया वाइफ को। टोटल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 11/24। बाकी जो बच गया ये सारा का सारा ये है 13/24। इसमें आपने देखा है कि बेटों को मिला है 10/24 और डॉटर्स को मिला 3/24। और किस तरह मिला है कि हर बेटा, ये एक बेटा ये 2 शेयर ले रहा है और बेटी जो है वो 1 शेयर ले रही है। तो ये ग्राफिकली आपको अब वो एग्जाम्पल ईजिली समझ हो गई हो, यानी फादर मदर वाइफ 5 सन एंड 3 डॉटर्स। अब हम डिस्कस करते हैं फादर मदर वाइफ 1 डॉटर, यानी सन नहीं है और सिर्फ 1 डॉटर है तो क्या शेयर होगा। इसके लिए जो है सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फादर मदर वाइफ को दे देंगे जैसे पहले आपने देखा वही उसी तरह से दे दिया 1/6, 1/6, 1/8 और फादर जो है रेजिड्यू भी लेंगे क्योंकि सन नहीं है तो फादर को रेजिड्यू मिल जाएगा। डॉटर का शेयर जो है वो भी एज ए फिक्स्ड शेयर में लेगी और उसको मिल जाएगा 1/2 क्योंकि वो एक डॉटर है। बैलेंस कितना बच गया 1/24, ये चला जाएगा फादर के पास। तो फादर का टोटल शेयर हो गया 5/24 क्योंकि वो एज ए फिक्स्ड शेयर भी है और एज ए रेजिड्यू भी उठा रहा है। अब डिस्कस करते हैं फादर मदर एंड 2 डॉटर्स का क्या केस होगा। अब फादर मदर को शेयर आपने दे दिया 1/6 प्लस आर, फादर को मदर को दे दिया 1/6। 2 या उससे ज़्यादा डॉटर हो उनको मिलता है 2/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि जी टोटल आपने 24/24 यानी सारी जायदाद दे दी और बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।